नहीं, हमारा पहली बात तो ये कि इंडिया आजकल ये भी कहता फिर रहा है कि भाई हम इंडिया जो कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है हम ये भी इनसे वापस ले लेंगे। हाँ, ये ऐसा राजनाथ ने कहा है। लेकिन इंडिया को ये चीज़ सोचनी है कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक बेस्ट आर्मी बैठी हुई है। राजा था, उसने क्या किया, वो गिट मिट करके इंडिया के साथ मिल गया, तो इसका सबूत उनके पास नहीं है। नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वो भी तो है ना जो अक़वाम मुत्तहिदा ने साइन किया था। नहीं जी, मैं तो यही कहूँगा कि कोई जल्दबाजी नहीं थी। अच्छा, जब मुल्कों को अलग अलग करने का सिलसिला बना हुआ था ना, ये उनको सोच समझ के करना पड़ना था। हेलो गाइस, मैं साथ एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखने के लिए आए, और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जिस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर, यानी कि पाकिस्तानियों ने अपनी कम अकली और बेवकूफ़ी की वजह से कश्मीर को इंडिया के हत्थे चढ़ाया, और अब दोबारा ये बाज़ गश्त आ रही है। राजनाथ साहब ने दोबारा एक बयान दिया है कि हम जो पीओ के पाकिस्तान के पास अपना पहले से मौजूद है वो भी हम वापस हासिल करेंगे। तो इस पर अपने अवाम से पूछेंगे क्या हम वही फिर बेवकूफ़ी दोहराएंगे, फिर हमारा जो इंडिया हमारा शुक्रिया अदा करेगा हमारी जल्दबाजी की वजह से जो कश्मीर का हिस्सा उनके हाथ चढ़ा या वो ले गए या जो उनका कानून था, जो भी क्या इस पर अपने हमारे अवाम राय रखते हैं। चलते हैं हम अपने अवाम के पास पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? कदीर हुसैन। अच्छा कदीर साहब, आज इस टॉपिक पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना जो वो टॉपिक यह है कि इंडिया कह रहा है कि थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों और जल्दबाजी की वजह से जो पाकिस्तान ने हमला पहले कर दिया था उसकी वजह से ये जो फिर एग्रीमेंट किया राजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ, और वो उनके हिस्से में चला गया और कागजी तौर पर वो इंडिया का हिस्सा है। आप इस पर क्या कहते हैं कि यह वाकई में हमारी जल्दबाजी थी जो हमने हमला किया? नहीं जी, मैं तो यही कहूँगा कि कोई जल्दबाजी नहीं थी। अच्छा, जब मुल्कों को अलग अलग करने का सिलसिला बना हुआ था ना, ये उनको सोच समझ के करना पड़ना था। ठीक है जी, अगर हम कहें कि हमारे मुल्क में बेवकूफ़ी की है, ये नहीं, अगर हो सकता है हम हमला ना करते वो हम पे कर देते थे। ये किस किताब में लिखा है या क्या आपके पास गारंटी है कि अगर पाकिस्तान हमला ना करता तो इंडिया कैसे हमला कर सकता था? देखिए, इंडिया ने हमारे साथ अक्सर ही गद्दारी की है। उन्होंने अच्छा, जब भी किया है हमारे पे हमला ही करने की कोशिश की, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। अच्छा सर, मैं तो पाकिस्तानियों की बात नहीं करूंगा ना इंडियंस की बात करूंगा, मैं बात करूंगा इंटरनेशनली। मैंने जो स्टडी किया उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने पहले हमले किए हैं। मतलब जो कश्मीर को हासिल करने के लिए ना हमारी वॉर्स हुई है ना, वो सारे के सारे जो हमले हैं पाकिस्तान ने पहल की है। इस पर फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारे कायद आज़म जो साहब जो हैं उन्होंने जो भी फैसला किया था हमें उन पे चलना चाहिए था। उनका क्या फैसला, आपको क्या लगता है जो उनका फैसला ये अटैक करने का जो फैसला था ये ठीक था? नहीं, उनका अटैक करने का कोई फैसला नहीं था, ना ही उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया था ऐसा। माहौल के हिसाब से उन्होंने लड़ने की कोशिश भी की, और इन्होंने भी जल्दबाजी के साथ उनको हमला कर दिया, और उनकी वजह से भी शायद हमारा मुल्क ऐसे हो गया। लेकिन हमें चाहिए, हमारा कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी अभी तक आए इस कश्मीर का हल नहीं कर सके। इसका हल क्या लगता है आपके नज़दीक, किस तरह हल होना चाहिए? इसका हल यही होना चाहिए कि हमें देखना चाहिए हमारे पे कौन सी हमारे में कमज़ोरी है। आपको क्या लगता है हमें क्या कमज़ोरी जिसकी वजह से हम अभी तक कश्मीर हासिल नहीं कर सके? कमज़ोरी ये है कि हमने उनके साथ जो कंप्रोमाइज़ किए हुए हैं उन पे हम पूरा नहीं उतर सकते। इंडियन के साथ, इंडियन के साथ जो भी इंडिया ये, और दूसरा आपको एक और बात बताना, शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक आप ये भी एग्री कर चुके हैं कि जो हम है ना ये बायलैटरल इशू है, मतलब पाकिस्तान और इंडिया मिलकर इसका फैसला करेगा, कोई तीसरी ताकत इस पर बात भी ना करे। ये क्या पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया था ये ठीक किया था? नहीं, ये गलत किया था। तो हमें यूएनओ की तरफ अगर कोई यूएनओ को इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए थी, उसका फैसला करना चाहिए था। जो पाकिस्तान ने जो बायलैटरल इशू बना दिया, अब ये मेरे ख्याल में इशू हल इतना जल्दी होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला नहीं है, ये तो काफ़ी अरसा ही हो चुका है, और इस ये एक अना का मसला बन गया है। अब ये हमें अपने पाकिस्तान को, हम हमारे वो कश्मीरी भाई हैं, हमारी ये बहनें हैं, हम उनको चाहिए हमें सपोर्ट करना, लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें खुद की पड़ी हुई है। नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वो भी तो है ना जो अक़वाम मुत्तहिदा ने साइन किया था कि इनको खुद हक़ खुद राज़ी दी जाए, वहाँ रेफरेंडम कराया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो किन के साथ इस तरह के चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। उस पर तो आप 75 साल होगा कोई अमल ही नहीं हुआ। सर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1971 में, जिसको बोलते हैं
शिमला मुआहदा हुआ, उसके मुताबिक ये पाकिस्तानी के उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म ने साइन किया था कि भाई ये जो हमारा मसला है ना कश्मीर का, ये बायलैटरल होगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया ही मिलकर फैसला करेंगे, कोई तीसरी ताकत इसमें शामिल ना हो। तो ये हमने खुद साइन किया था, ये भी हमारी कम अकली है। इस पर फिर आप क्या कहें? हर रोज़ हालात बदलते रहते हैं। आप देखें ना, उस वक्त ना मोबाइल था, ना वो इतनी जदीद दुनिया थी। अब दौरे हाजत के मुताबिक अगर अक़वाम मुत्तहिदा बनी है, वो उसके मुताबिक बात कर ले, फिर इतने बड़े मुनसिब सर हमने खुद एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। हाँ, अगर हम यूएन को लाएंगे तो जारी बात है हम अपने वादे से, हम अपने एग्रीमेंट से पीछे हट जाएंगे, तो फिर हमें तो धोखाबाज कौम कहा जाएगा। लिखा था कि अपनी जो है वो अक्सरियत बढ़ाने के लिए आपने वो जो पिछले 2 साल पहले ठीक किया है, वो कहाँ लिखा हुआ था कि ऐसे करेंगे कि ज़बरदस्ती वहाँ से नस्लकशी करें मुसलमानों की और अपनी आबादी बढ़ाएं सिखों की, फिर उसका रेफरेंडम कराएं, जाके बाहर लोगों को ये लगे कि जहाँ हिंदू ज़्यादा है मुसलमान कम है। सर मेरी बात सुने कि उनके पास, आप हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो साइन किया हुआ राजा हरी सिंह का? यार हरी सिंह को आप छोड़ देना, वो तो बात हो गई। उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे बड़ी सबूत तो ये डॉक्यूमेंट तो ये भी थी कि आप इतने डैम बनाए पाकिस्तान वाले। अगर इन्होंने लेट की है या नहीं तवज्जो दी तो उनका ये भी तो साइन हुआ है ना, जो अयूब खान किया था सिंध ताश मुआहदे के तहत, कि आप इतने डैम बनाए पाकिस्तान में, हम इतने डैम बनाएंगे। डैम नहीं थे वो, तो सर दरियाओं का पानी तकसीम हुआ था ना सिंध ताश मुआहदे। ये भी लिखा था, ये भी लिखा हुआ था कि आप इतने डैम बना सकते हैं अपनी ज़मीन में। अगर नहीं बनाए तो इसका मतलब ये तो नहीं वो सारे डैम वो बना लें और बढ़ा के तो बाहर पानी रोक लें सर। और जब दिल चाहे छोड़ दे, हम डूब जाए, रात सोए हुए इधर 4 बेल का। सर इस इशू पर मैं आपको गाइड करता हूँ कि सिंध ताश मुआहदे के तहत ये था कि आपने पानी का फ्लो रोकना नहीं है। मतलब अगर पानी जा रहा है तो आप साइड पर अगर कोई बनाना चाहते हैं ना, फ़र्ज कर लें कोई डैम, पानी का फ्लो ना रुके, जिस तरह कह लें कि तो फिर सतलुज और रावी क्यों खुश्क हो जाते सारा साल? वो पानी रोका वो तो है ही उनके हिस्से में, रावी उनके हिस्से में है सर। अच्छा, तो फिर जब फ्लड आता है तो फिर पानी क्यों आ जाता है? वो तो उनकी अपनी जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो नहीं वार्निंग देते हैं, अलार्मिंग देते हैं। पहले नहीं देते ना, देते हों तो हमारी जाने न जाएँ। काफ़ी दफ़ा तो ये हुआ है कि लोग सोए हुए हैं, जानवर उनके बांधे हुए हैं और पानी आया तो फिर उनकी आँख खुली कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो सर वो आपके महकमे को अलार्म करते हैं, आपके महकमे सोए होते हैं, तो फिर ठीक है। फिर क्या ये सारी खामियां हम अपनी हैं, हम तो दूसरे में क्यों डालते हैं? नहीं, ये सारी खामियां हमारी नहीं है। ये देखो ना, जब एक दीवार या बिल्डिंग को बनाए ना, तो उसकी अगर बुनियाद ही गलत रखेंगे ना हम, तो फिर बिल्डिंग तो नहीं सही नहीं, वो गिर जाएगी कहीं ना कहीं जाके। तो हमारा जो तकसीम के वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने पता नहीं उस वक्त क्या इनको मिला है, वो गवर्नर नहीं मिली है या पैसे का लालच मिला है, जब इसने लाहौर को फ्लोर बनाया या फ्लोर को लाहौर किया है, तो उसी वजह से इन्होंने रास्ता दे दिया कि ये कश्मीर सारी ज़िंदगी के लिए इनका ना मसला बना रहे और ये आपस में लड़ते रहे और ये पाकिस्तान हम 2-4 साल बाद वापस ले लेंगे इनसे। पहली बात तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, पहली बात ये है कि ये जो कश्मीर की बात है ना, ये 1947 में हिंदू महाराजा था, उसने क्या किया, वो गिट मिट करके इंडिया के साथ मिल गया, तो इसका सबूत उनके पास नहीं है। सर वो डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन जब रेस्ट इलाक हुई थी ना, तो एक समझ लें कि साइन हुआ करता था, एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था, तो उस डॉक्यूमेंट पर जब साइन हो जाता था तो वो जो रियासत थी इंडिया के हिस्से में आ जाती थी। इस तरह पाकिस्तान के पास भी एक डॉक्यूमेंट होता था, तो पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट पर जो साइन हो जाता था वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती थी। जो राजा हरी सिंह ने साइन किया था ना डॉक्यूमेंट, वो वही डॉक्यूमेंट था जो कि इल्हाक वाला डॉक्यूमेंट था। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो तो ये है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो वो अक्सरियत पे है, जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है वो इलाका हिंदुओं के पास जाएगा, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत, इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सर हैदराबाद है या इंडिया का चौगाड़ है, फ़र्क है, कोई इंडिया की एक स्टेट ही ले लें जहाँ मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हों, या मैं एक मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए? चूँकि ये मामला था बर सग़ीर का, बर सग़ीर पाक व हिंद का मामला था, इसमें अफ़गानिस्तान में तो अपनी एक जमात थी, वो तो उसका तो इंडिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ था ही नहीं, क्योंकि मुग़ल बादशाहों की जो हुकूमत थी, जो कायद-ए-आज़म ने जो आज़ाद करवाया है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकते थे। इस वजह से अल्लामा इक़बाल ने ख्वाब देखा और कायद-ए-आज़म ने ये जद्दोजहद करके पाकिस्तान आज़ाद किया, और इसलिए आज़ाद किया कि इसमें जो मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके हैं वो मुसलमानों के पास रहे। सर जो हमने कश्मीर पर हमला किया और राजा हरी सिंह ने इस्तदा की इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें मदद दें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो सर जो हमने उधर हमला किया, क्या आपको लगता है उसकी वजह से हमारे हाथों से ये कश्मीर का हिस्सा गया? हमला नहीं, ये शुरू से ही ये इशू है।
शुरू से ये नहीं, एक वार भी हो ना, जब भी पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ था सबसे पहले वार लड़ेगी कश्मीर के लिए। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि किस वहाँ पे लिहाज से कुछ मतलब सबूत है? सबूत है कि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है। जहाँ जहाँ मुसलमानों के वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान का ऐसा क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान जब बना ना तो इसमें ये चीज़ हुई तय जो वो अंग्रेज़ों का और इस लिहाज से तो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा मुसलमान हैं, और इस हिसाब से अगर देखें तो आधा जो इंडिया है वो तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, क्योंकि वो वहाँ मुसलमान हैं। आप देख लें अब एक दूसरे पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान तो फिर इंडिया में बन जाएगा। वो ये है कि वो जो इंडिया के जो है ना वो पावर ज़्यादा थी, वो जो ये बात कर रहे हैं ना कि वो पावर के साथ हमें दबा सकते लेकिन हैं। हम जो हमारा मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर है, कश्मीर हमारा, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया है। ये कश्मीर वो इसलिए कब वोटिंग हुई है? ये जब 1947 में हुआ था। वोटिंग तो हुई नहीं। 1947 में देखें, अब आप कहिए बाकी जो 1947 में बाकी पाकिस्तान है इस पर भी कोई वोटिंग नहीं हुई। रेफरेंडम तो हुआ ही नहीं ना, आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं ना, तो रेफरेंडम तो हुआ ही नहीं। और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट के तहत ये कहा कि ये बाईलैटरल इशू है। मतलब क्या कि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही मिलकर हल कर सकते हैं, इसमें कोई तीसरी ताकत ना है। क्या आप समझते हैं जो शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया है वो ठीक किया है? सिर्फ दो मल्टीलैटरल इशू को बाईलैटरल इशू बना दिया। लंबी बन जाती। शिमला इशू है ना वो ये इसमें ये है कि जो पाकिस्तान जो कुछ करे इंडिया उसमें नहीं बोलेगा, इंडिया जो कुछ करे पाकिस्तान उसमें नहीं बोलेगा। शिमला मंसूबे का मतलब ये था। तो फिर इंडिया ने जो हटाया था 370 कश्मीर से, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम थे या पाकिस्तान के, हमने फिर उस 370 हटने के बाद हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा हुआ। फिर हम क्यों बोले उस पर? जो दूसरी चीज़ है ना वो दूसरी चीज़ ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में ये केस जा चुका है, फ़ैसला करना उन्होंने है। सर आप खुद ही एक साइन कर चुके हैं कि हम नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने तो हम बाईलैटरल मतलब इंडिया पाकिस्तान मिलकर करेंगे। वो तो कश्मीर तो मुतनाज़ा इशू है, बाकी जो इंडिया पाकिस्तान में कोई मसला बनता है ना उसमें कोई नहीं बोलेगा। कश्मीर तो एक मुतनाज़ा इशू है। कश्मीर तो आप क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल ये है कि बैठ के बातचीत, टेबल टॉक अक़वाम मुत्तहिदा को भी साथ बैठाएं, उसके मेंबरान वो अब नहीं ना आ सकते। ये तो आपके वज़ीर-ए-आज़म ने खुद साइन कर दिया कि हम भाई दोनों मिलकर करेंगे। नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान और कश्मीरियों को भी साथ में शामिल करना चाहिए, तब ये मसला हल होगा। हमारा पहली बात तो ये कि इंडिया आजकल ये भी कहता फिर रहा है कि भाई हम इंडिया जो कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है हम ये भी इनसे वापस ले लेंगे। हाँ, ये ऐसा राजनाथ ने कहा। लेकिन इंडिया को ये चीज़ सोचनी है कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की एक बेस्ट आर्मी बैठी हुई है। ये चीज़ें कहने से पहले तो बहुत दफ़ा सोचना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ये इंडिया की बातें हैं। इंशाल्लाह कश्मीर हमारा था वो हमारा रहेगा, वहाँ भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। सारा कश्मीर हमारा कैसे था? यार कश्मीर पहले इंडिया का ही था, लेकिन उसका कुछ एरिया हमारे पास आया। कैसे आया? क्या हमने फतह किया यार? फतह किया, सारा कुछ किया। लेकिन अब इंडिया दोबारा कहने लगे कि जो एरिया कश्मीर का जा चुका हुआ है वो एरिया हम अब वापस लेंगे, लेकिन वो किसी बहुत बड़ी भूल में है कि ये हमारा एरिया वापस जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह हमारे हक़ में बेहतर होगा। तो सर आपके पास ऐसी क्या चीज़ है यार? आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास जो आप दावा करते हैं कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो पाकिस्तानियों का है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, इसका सबूत है कि ये भी ये देखे ये हरी सिंह हमारे नाम कर गया था? देखिए हमारे कुछ माहिदात इंडिया से बहुत देर पहले के हो चुके हैं। कौन से? कोई ऐसा मुद्दा बताएं जो। अब माहिदा इतना मेरा नहीं। शिमला एग्रीमेंट मैं बता देता हूँ। शिमला एग्रीमेंट का मतलब है कि जो बाईलैटरल इशू होगा, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर ये मसला हल करेंगे, इसमें तीसरी ताकत शामिल नहीं होगी। ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी खामी थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी हुई। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज़्यादा थी, ये नहीं मैं कहता, लेकिन अगर इंडिया फिर भी ये सोचता है कि वो हमारी आर्मी के रिलेट आके किसी के खिलाफ जाके अगर इंडिया कश्मीर हमसे वापस ले लेगी तो उसकी गलत फहमी नहीं लेगी। नो डाउट हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मीज़ में से एक है, लेकिन सर अगर 4 वार्स हमने कश्मीर के लिए लड़ी हैं तो अभी तक हम कश्मीर हासिल क्यों नहीं कर सके? सर देखिए जो अगली साइड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। अब कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे हक़ में बेहतर होगा। अच्छा आपके पास कोई सबूत नहीं है? हमारे पास पाकिस्तान की अगर बात करूं, वो राजा हरी सिंह ने फ़र्क वाले एक मुआहदा उनके साथ कर लिया कि ये भी मेरे साथ मुआहदा का स्टैंड स्टील मुआहदा जिसे कहते हैं, या जिस तरह वो इंडियन दावा करते हैं कि उन्होंने इल्हाक किया है, उसी डॉक्यूमेंट पर साइन किया जो हमारे पास इल्हाक करने वाली रास्ते आई हैं। दावा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है। अब वो तो अगर ये बात है फिर तो हमारा ये मायदा भी है कि इंडिया हमारे पे
अटैक नहीं करेगा हमारे कश्मीर के ऊपर, इस तरह पाकिस्तान भी नहीं करेगा। नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के अटैक आते हैं, पाकिस्तान की भी हमें को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हिडन है जिनका हमें नहीं पता। सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे अब अटैक्स वगैरह हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, जो वहाँ पे रह रहे हैं हम उनसे पूछें, उनको बेहतर पता है। हम चल जाते हैं साल में एक दफ़ा चले गए जी तफरी के लिए घूम के आगे, जो लोग वहाँ पे रहिश हैं उनसे पूछें वो किन जो तकलीफ़ें हैं उनको सह रहे हैं। इसलिए बाकी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंडिया अच्छा सर, आपने अटैक की बात की कि इंडिया की तरफ से अटैक होता है, पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है, लेकिन सर इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में कुछ ऐसी जमातें हैं जो यूएन ने मतलब एक से मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, जिस तरह हम उन्हें जहाद कहते हैं, लेकिन यूएन ने उन्हें डिक्लेयर करता है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सर इस पर क्या क्योंकि पाकिस्तान से जाते हैं हम जहाद समझ कर जाते हैं क्योंकि कश्मीरों को आग पर दिलवाने के लिए? नहीं, ये हमारे ना एक दिमाग का फतूर है कि हमें कह दिया गया है कि जो इंडिया का मेन जो कश्मीर है ये हमारा एरिया नहीं है, यहाँ पे जाओ तो आप सिक्योर नहीं हो। ये सारा सिर्फ झूठ है। जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और जो इंडिया के पास कश्मीर है यार वो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कोई फ्यूचर में हमारी जंग हो तो कुछ हम कुछ कह नहीं सकते उसका। आप चाहते हैं जंग हो? हाँ हम चाहते हो। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के पास वो आर्मी है जो इंडिया सोच भी नहीं सकती, तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं। सर पहले मैंने जब आपसे पूछा कि हम 4 वार्स लड़ चुके हैं तो हमने कश्मीर क्यों नहीं 4 वार्स में हासिल किया, अब आप कह रहे हैं कि हम जंग फिर चाहते हैं कि हम दोबारा जंग चाहते नहीं है। अगर इंडिया पहल करेगा तो उसको अच्छा जवाब तो मिलेगा। पाकिस्तान ने पहल क्यों की थी? जब 1947 में हम जुदा हो गए थे तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर पहले हमला क्यों बोला था? आपको पता है पाकिस्तान ने पहल की थी? मुझे इस चीज़ का पता है, लेकिन मुझे इतना जो डीप में नहीं पता। हाँ डीप में नहीं पता। डीप में स्टडी करें क्योंकि हम कश्मीर तो करते हैं, लेकिन इसकी असल सिचुएशन क्या है उसको भी ज़रूर स्टडी करें कि हकीकत में चल क्या आ रहा है। ठीक है जी, जरूर।